गाइस आज से हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है। जैसे कि जब हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए, तो हमें इतना लाइन ऑफ कोड लिखना ही होता है। अब इस लाइन्स ऑफ कोड से ही हमारे क्योंकि बेसिक है, तो सबसे पहले इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, सब लाइन्स का क्या इंपॉर्टेंस। तो आज जो इस लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो यूजिंग ये लाइन, इस लाइन के बारे में हर एक एक लेक्चर पे ये सब हम लोग देखते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बोला है, अब देखते हैं इसके बारे में। कंपाइलर कॉल करता है। अभी कंपाइलर क्या होता है आपको इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इस कंपाइलर के बारे में बात करेंगे। तो कंपाइलर कॉल करता है प्री प्रोसेसर को, क्योंकि प्री प्रोसेसर का कुछ काम है। क्योंकि कॉल क्या है, किसी बंदा को हम लोग बुलाते हैं, कॉल करते हैं, कुछ काम होता है, तो यहाँ पे कंपाइलर कॉल करता है प्री प्रोसेसर को। ठीक है, क्या काम करता है देखिए, हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पाउंड का साइन नहीं लगाया है, ये पाउंड का साइन हमने यहाँ नहीं लगाया है। तो ये जो पाउंड का साइन है ये प्री प्रोसेसर को बताता है कि आपको प्री प्रोसेसर साहब आपको इस लाइन पे आना है। नहीं तो ये प्री प्रोसेसर साहब कहीं भी चल जाएंगे और अपना काम करने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वो प्री प्रोसेसर को हम बताया, डायरेक्शन दिया, आओ प्री प्रोसेसर इधर आओ और यहाँ पे तुमको जो काम करना है करो। कंपाइलर तो बुलाया, लेकिन हमने इसको डायरेक्शन दिया पाउंड की हेल्प से, और प्री प्रोसेसर इस लाइन पे आ गया। हमने बोला कि इसे डायरेक्शन दिया। अब हम लोग इंक्लूड वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं इस आयो स्ट्रीम हेडर फाइल, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। अब आयो स्ट्रीम लिखिए या आयो स्ट्रीम डॉट एच लिखिए, बात बराबर है, लेकिन ये टर्बो सी प्लस प्लस में वैलिड। इसके बाद जो भी न्यू आईडी है उसमें सब में आयो स्ट्रीम ही लिखना होता है। ठीक है, तो इंक्लूड करो, किसको इंक्लूड करो, इस आयो स्ट्रीम एक फाइल है। जैसे कि हर फाइल के अंदर बहुत सारा कुछ, बहुत सारा चीज लिखा होता है, तो ये एक फाइल, इस फाइल के अंदर भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, इसको इंक्लूड करना है। कहाँ पे इंक्लूड करना है, यहीं पे इंक्लूड करना है। जो भी आप कोड लिखते हैं, हर एक कोड लिखेंगे, अभी जितना भी कोड लिखेगा हर कोड में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अब क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर सी आउट और सी इन का डेफिनेशन लिखा हुआ होता है। मतलब कि सी आउट को क्या करना है, जैसे कि सी आउट को पता है कि हमको प्रिंट करना है, सी इन को क्या करना है, हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो वो बात जब तक जैसे ये हाइड है, अभी तक मतलब ये हाइड है, तो सी आउट और सी इन को क्या करना वो पता नहीं चल पा रहा है, तो वो हाइड है। जैसे कि आप ले लीजिए कि कमरा में कोई 5-10 आदमी बैठा हुआ है और आपको उस 10 आदमी से कुछ काम करवाना है, तो दरवाज़ा खोलिएगा, फिर दरवाज़ा में, हाँ रोहन आओ, एक बंदा का नाम रोहन है, इसको कुछ काम आता है, तो दरवाज़ा खोलिएगा तभी वो आदमी से आप काम करा सकते हैं, तब वो निकलेगा, तब वो काम करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आईओएसटी में एक दरवाज़ा बंद है, उसको खोल के हमको सी आउट और सी इन उस दरवाज़ा के अंदर में है, उसको यूज करने के लिए हमें वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो खोलता कौन है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये जो लाइन है हैज़ इंक्लूड, जो भी लाइन है ये वाला, इस लाइन को हटा के पूरा रिप्लेस कर देता है इसकी, इस फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई सेव करते हैं कोई भी चीज़, तो वो फाइल के अंदर में कुछ कंटेंट लिखते हैं, इसके बाद आप सेव करते हैं, तो अब वो फाइल हट के, यहाँ पे ये हेडर फाइल है, ये एक फाइल है, हमने यहाँ फाइल को लाया है, लेकिन अब फाइल को हटा के पूरे के पूरे इस फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट हो यहाँ पे वो आ जाता है। उसके अंदर में ये सब है, सी आउट सी इन बहुत सारा है। ठीक है, अब हम लोग का मकसद तो यहाँ पे जो समझने का था कि इसको क्यों लिखते हैं, वो यही था। अब नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम बोले कि दरवाज़ा बंद रहेगा और वो आदमी से काम करवाना है तो उसको निकालना पड़ेगा, तो ऐसे ही कुछ। ठीक है, अब इसके बाद यूजिंग जो, ये भी आगे आगे का जो भी कोड है हर एक एक लेक्चर पे देखते जाएंगे। तो ये बात हो गया, तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये आयो स्ट्रीम के बारे में देख लेते हैं। आयो स्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल है। अब इसके अंदर में, इस हेडर फाइल के अंदर में जो हमने सी आउट और सी इन जो है, ये सी आउट जो है और सी इन है, बहुत सारी ये सब ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये क्लास है, ये क्या बोल रहे हैं आप, जैसे कि हमने बोला, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है इनसाइड दी हेडर फाइल, ये क्या है, आयोस्ट्रीम हेडर फाइल, इस एक फाइल है, देखिए फाइल का नाम हमने दिया है, इसके अंदर में क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस है और सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट को। आपको अगर कोई घर बनाना है, तो घर बनाना, तो सबसे पहले आप उसको नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तैयार करने के बाद अब डाइनिंग रूम कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम नक्शा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग रियलिटी में घर बनाते हैं, चाह पूरा ईटा उटा गिरवाते हैं, जो भी है उसके बाद घर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को मन चाहे तो 20 सेम कॉपी उसी तरह का 20 घर बनाना तो 20 जगह बना देते हैं। अब देखिए ये बात हमने क्यों बोला, अगर आपको यहाँ पे 10 वो हेलवर्ड प्रिंट कराना है, तो आप 10 वो सी वर्ड, 10 वो सी आउट लिखेंगे। मतलब आप क्या किया, अब यहाँ पे सी आउट जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम जो है वो इनपुट के लिए, ये इनपुट के लिए क्लास है, ये आउटपुट के लिए क्लास है। ठीक है,
मतलब आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है, ये सब डिटेल्स देखेंगे। बट आप तो क्लास और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। वो मतलब हम लोग कॉपी किताब में हम लोग ये बोलते हैं, कॉपी किताब में डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, हम रियलिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या हो गया, सी आउट और सी इन, ये मतलब रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये प्रिंट कर दे रहा है, ये पूरा ही प्रिंट कर दे रहा है। इसका काम था प्रिंट करना, प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो यही था हम लोग का। इसके बारे में हम लोग जब हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। अब जैसे कि हम लोग सी आउट के केस में हम लोग इस तरह के लगाते हैं। ये जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इंसर्शन ऑपरेशन सीन केस में लगाते हैं। इतना बस याद रखिएगा। इसका जब हम सी आउट और सीन के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो ये था, हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा कि आईओ स्ट्रीम का क्या काम है, इस लाइन को क्यों लिखते हैं, इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।